नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी वैकेंसीज़ की जिसमें आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। ये आई है आपकी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड से। मिनी रत्न कंपनी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। मिनिस्ट्री जो है इसके वो है मतलब जिस मिनिस्ट्री के अंडर आती है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। तो जानने वाले हैं हम इसमें कि कौन-कौन सी पोस्ट आई है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कितनी एप्लीकेशन फ़ीस देनी है, कब तक अप्लाई करना है और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ऑफलाइन इसमें आपको फॉर्म भरना है, तो जल्दी से फॉर्म आप भर लीजिएगा जैसे ही आपको ये पता चलता है। और लेट पता चल रहा है तो उसके पीछे एक वजह है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि उसमें आपको बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन मिल जाता है जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाती है। ठीक है, तो जरूर करिएगा। चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो पहली पोस्ट जो आपकी है वो है टेक्निकल असिस्टेंट ENT में एक वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc डिग्री चाहिए स्पीच एंड हियरिंग में। ठीक है, साथ में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका RCI यानी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में। तो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है, बाकी हम स्किप कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें 40 साल है। सैलरी जो मिलेगी आपको पर मंथ की वो 40,710 रुपये मिलेगी। तो इतनी मिल रही है, पे स्केल नहीं है, इसका मतलब ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। ठीक है, बाकी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एक्सटेंडेबल है, ऐसा नहीं है कि इतना ही रहेगा। तो देखिए, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, चाहे परमानेंट हो चाहे आपकी कॉन्ट्रैक्ट पर, ज्वाइन जरूर करिए। एग्ज़ाम या आपका इंटरव्यू या बिना एग्ज़ाम के भी अगर कोई जॉब है तो उसमें ज़रूर जुड़िए क्योंकि ये आपको एक ग्रोथ ही देता है। ठीक है, तो मेरे सलाह आपको यही है। फिर नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन की। BSc चाहिए इसमें ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स में या कोई इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट इसमें कोई भी नहीं रखी इन्होंने। 40,710 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलेगी। 3 वैकेंसी इसमें टोटल आई है। पेशेंट केयर मैनेजर PCM। बैचलर डिग्री मांगी है आपसे लाइफ साइंस में विद फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन हॉस्पिटल या हेल्थ केयर मैनेजमेंट। ठीक है, एक्सपीरियंस मांगा है एटलीस्ट 1 साल का हॉस्पिटल में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद का। बाकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज लिमिट इसमें 40 साल है। 30,000 रुपये पर मंथ इसमें आपको सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर PCC। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो एक है। अच्छा, ऊपर वाली का मैंने PCM का नहीं बताया कितने पोस्ट है, तो इसमें टोटल 5 पोस्ट है। और आते हैं वापस PCC पे। इसमें आपसे फुल टाइम बैचलर डिग्री मांगी है लाइफ साइंस में। प्रीफर्ड इन्हीं को दी मतलब प्रेफरेंस इन्हीं को दी जाएगी जिन्होंने लाइफ साइंस में बैचलर डिग्री की हो या फिर बैचलर अगर में किसी और डिसिप्लिन में भी किया हुआ है तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, है ना। आगे बात करते हैं कि इसमें आपसे एक्सपीरियंस कितने साल का मांगा है। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है हॉस्पिटल में ग्रेजुएशन के बाद का। एज लिमिट 35 साल है। 27,690 रुपये पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट है असिस्टेंट डाइटिशियन की पोस्ट। 2 वैकेंसी MSc चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन में। ठीक है, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन द लाइन यानी इसी लाइन में। प्रेफरेंस भी उन्हीं को दी जाएगी जिन्होंने इसी लाइन में क्या करा है, एक्सपीरियंस लिया है। और जो ये है आपका एक्सपीरियंस वो लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल में होना चाहिए ना। एज लिमिट 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 40,710 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलेगी। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन MRT 12th पास मांगा है इसमें। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी का, रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ठीक है, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी या किसी अथॉरिटी से। द ट्रेनिंग कोर्स शुड बी एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन। कम से कम 6 साल की ड्यूरेशन का कोर्स आपके पास होना चाहिए। कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है आपसे MS वर्ड एंड एक्सिलोन कंप्यूटर का। ठीक है, 3 इसमें टोटल वैकेंसी है। एज लिमिट मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 40 साल। 20 से 40 साल के बीच इन्होंने आपकी जो है एज लिमिट रखी है। 25,506 रुपये पर मंथ की सैलरी देंगे। नेक्स्ट आते हैं पोस्ट पर डाटा एंट्री ऑपरेटर मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट। ठीक है, इसमें जो टोटल वैकेंसी का नंबर है वो है 30। असेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो 12th पास मांगा है साइंस स्ट्रीम के साथ। डिजायरेबल BSc है। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट। एक्सपीरियंस 6 महीने का जो आपका क्या है ये टेन्योर वो 1 साल का है जो कि एक्सटेंडेबल है। बाकी एज लिमिट 18 से 40 साल के बीच में है। और दिस पोस्ट इज़ फॉर मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन फॉर डाटा एंट्री ऑफ मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट इन मेड LEAPR एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू लॉ BNS। 25,506 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट पोस्ट है टेलर की। एक वैकेंसी है। 8th पास मांगा है। सर्टिफिकेट मांगा ITI से या किसी एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल एक्सपीरियंस है इसमें कि आपने जो है स्टिचिंग की हो वेरियस टाइप्स ऑफ क्लॉथ की। 18 से 30 साल एज लिमिट है। 25,000 रुपये पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। मेडिकल लैब टेक्नीशियन MLT। इसमें बैचलर डिग्री मांगी है आपसे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की या मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से। फिर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है बैचलर डिग्री के बाद रेलिवेंट फील्ड में। 21 से 35 साल की एज लिमिट है। 40,710 रुपये पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है लैब अटेंडेंट की। एक वैकेंसी है इसमें। 12th पास मांगा है साइंस से। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपका एज ए लैब अटेंडेंट। 21 से 35 साल एज लिमिट है। 25,504 रुपये पर मंथ की सैलरी है। और MLT में जो आपकी वैकेंसी का नंबर था वो 5 था। सॉरी, फिर से रह गया ये। डेंटल टेक्नीशियन की बात करें तो 2 वैकेंसी इसमें। 12th पास आपसे मांगा है विद साइंस सब्जेक्ट एंड मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा चाहिए फ्रॉम DCI से। ठीक है, फिर एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है आपसे। और ये मांगा है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज डेंटल मैकेनिक्स एंड डेंटल टेक्नीशियन, इन दोनों में से किसी एक फील्ड में। ठीक है, फिर एज लिमिट के लिए कोई भी बार इन्होंने नहीं रखा है। 29,325 रुपये पर मंथ की सैलरी है। नेक्स्ट आते हैं PTI फीमेल
एक वैकेंसी है। बैचलर डिग्री मांगी है फिजिकल एजुकेशन में, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है फील्ड में ही, इसी फील्ड में फिजिकल ट्रेनिंग में। फिर एज लिमिट 30 साल है, 40,710 रुपये पर मंथ की सैलरी है। रेडियोग्राफर की पोस्ट है नेक्स्ट, एक वैकेंसी है। बीएससी ऑनर्स मांगा है रेडियोग्राफी में, या फिर बीएससी मांगा है रेडियोग्राफी, जो कि 3 साल का कोर्स होना चाहिए, है ना। फिर 21 से 35 साल की लिमिट है, 40,710 पर मंथ की सैलरी है, ठीक है। तो कोई एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा है। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर पर आए तो 10 वैकेंसी है इसमें, 12th पास मांगा है साइंस स्ट्रीम से। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट की है। एक्सपीरियंस 6 मंथ का है। जो आपका ये टेन्योर है वो 1 साल का है, बाकी एक्सटेंडेबल भी रहने वाला है। 18 से 40 साल की एज लिमिट है, 25,506 रुपये पर मंथ की सैलरी है। मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS मेल। मैट्रिकुलेशन यानी सिर्फ 10th मांगा है। प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाएगी जो कि एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। 10 वैकेंसी है, 18 से 35 साल की एज लिमिट है, 20,930 रुपये पर मंथ सैलरी है। फूड बियरर 2 वैकेंसी है, 10th पास मांगा है। वर्क एक्सपीरियंस मांगा है कम से कम 1 साल का एज बियरर कम वेटर या यूटिलिटी वर्कर इन कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट, फूड आउटलेट, culinary सर्विस इन हॉस्पिटल या होटल एक्सेट्रा। सर्टिफिकेट मांगा है ट्रेनिंग ऑफ फूड हैंडलर्स इन फूड हाइजीन, फूड सेफ्टी एंड पर्सनल हाइजीन का, और ये सर्टिफाइड एजेंसी से होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन, पूसा, न्यू दिल्ली। फिर आप रेफर टू एनेक्चर ए फॉर गाइडलाइन रिगार्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसे आप चाहे तो देख सकते हैं। तो 18 से 40 साल की एज लिमिट है, 20,930 रुपये पर मंथ की सैलरी है, ठीक है। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज लिमिट वुड बी एप्लीकेबल एज ऑन पब्लिशिंग डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। तो जब ये आपका पब्लिश हुआ है क्या एडवर्टीजमेंट, तब से आपकी एज काउंट होगी, है ना। आगे चलते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका ये सब टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस पर आए तो वही आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा, फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके बेस पर ये आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, ठीक है। आपके एक्सपीरियंस के बेस पर शॉर्टलिस्ट करेंगे, मतलब जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है और किस इंस्टीट्यूशन में है वो भी मायने रखेगा, है ना। और क्वालिफिकेशन कितनी अच्छी है किसी की, या जो भी है परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको शॉर्टलिस्ट इसमें किया जाएगा। फिर आपको मेल, जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो उस मेल वगैरह के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि आप जो शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। बाकी वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई वगैरह करेंगे तब आपका सिलेक्शन इसमें आगे होगा, है ना। अप्लाई कैसे करना है, तो या तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको इसमें अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फीस डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही भरनी है आपको, मैंडेटरी है। और ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नोएडा के फेवर में आपको ये फीस देनी है। SC ST PWD को कोई भी फीस नहीं देनी, और दूसरे कैंडिडेट को देनी है 295 रुपये की फीस, है ना। अब बढ़ते आगे। द इंटरेस्टेड एप्लीकेंट मस्ट सबमिट एन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद कॉपीज ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन ए सील्ड एनवेलप इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अटैच्ड थ्रू स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली एंड एड्रेस दिस, ठीक है। तो ये एड्रेस आपका। अब आपको क्या करना है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना है, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो, ठीक है, उन सबको अटैच करना है, और एनवेलप के अंदर सील पैक कर देना है, और उसके ऊपर आपको लिखना है ये एड्रेस, और ये भी लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना। अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग फीस भी आपको इसमें देनी है, ठीक है। फिर आगे बात करें, द एनवेलप कैरिंग द ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सुपरस्क्राइब, यानी कि ऊपर आपको लिखना है, सुपरस्क्राइब करना है, मतलब जो एनवेलप का सबसे पहली लाइन आप ऊपर लिखेंगे, बीच में वो एडवर्टीजमेंट नंबर लिखेंगे, और पोस्ट अप्लाइड फॉर ये लिखेंगे, है ना। और इनकम्प्लीट नहीं छोड़नी है आपको, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा आपका। सारे ये जो सर्टिफिकेट है इन्होंने बता रखे हैं, बाकी आपका जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग भी रहने वाला है ना। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस इन्होंने कुछ दी है, तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं। TAD आपको देखो कोई दिया नहीं जाएगा जब आप जाएंगे किसके लिए, वेरिफिकेशन वगैरह कराने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या पर्सनल इंटरेक्शन भी हो सकता है। तो बस इतना ही है, मैं ज़्यादा एग्जाम तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाले हैं, है ना। फिर ठीक है, ओके। तो इसमें बाकी कुछ नहीं है, एडवाइजरी वगैरह है। बाकी लास्ट डेट इसकी 2 जनवरी 2025 है, शाम के 6 बजे तक इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो इस नंबर पर आप क्या है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो अब हम यहीं एंड करते हैं, अच्छा एंड तो करते हैं। बाकी ये फॉर्म है आपका, ये डाउनलोड करके आपको भर के देना है ना। तो अब हम एंड करते हैं वीडियो का। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।